नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि सफला एकादशी की व्रत तिथि क्या है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। मान्यता अनुसार यह एकादशी व्रत कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है। जो लोग अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं सफला एकादशी शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। तो बंधुओं, इस साल सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी यानी कि रविवार के दिन पड़ेगा। बता दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी प्रातःकाल 12:40 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 जनवरी प्रातःकाल 12:46 पर। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से 9:20 तक। चलिए आइए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं सफला एकादशी पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर आप पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें और फिर पीले फूल और माला अर्पित करें। चंदन, कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। फिर तुलसी के पत्ते अर्पित करें। बंधुओं, ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, आपको पहले ही तोड़कर रख लेने हैं। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद आरती और सफला एकादशी व्रत कथा, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, वह करें और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखकर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। चलिए बंधुओं, अब जान लेते हैं क्या है सफला एकादशी व्रत के नियम। तो शास्त्र के अनुसार सफला एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। सफला एकादशी व्रत के दिन चावल ना खाएं। इस दिन पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार से मन में गलत विचार ना लाएं। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर निर्जल रहकर उपवास करना चाहिए और पूजा स्थल के साथ घर भी आप स्वच्छ रखें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। द्वादशी तिथि के दिन अपने सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारण करें। चलिए आइए बंधुओं, अब श्रवण कर लेते हैं सफला एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक व्रत कथा का। व्रत कथानुसार चंपावती नगरी में महेशमत नाम की राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था। मांस भक्षण और अन्य बुराई ने भी उसमें प्रवेश कर लिया था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रख राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपने ही नगर को लूट लिया। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण प्राणहीन सा हो गया। अगले दिन उसे चेतना प्राप्त हुई। तब वह वन से फल लेकर लौटा और उसने पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हों। तब उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्भक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और उसके पिता ने उससे राज्य प्रदान किया। उसे मनोज्ञ नाम का पुत्र हुआ।
लुम्बक ने अपने पुत्र को राज्य सत्ता सौंप दी और खुद विष्णु भजन में लगकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। तो यह थी बंधुओं सफला एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।